सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर धोखा और आखिर में ब्लैकमेलिंग। तो चलिए आज हम हैदराबाद के एक ऐसे ही चौंकाने वाले केस को समझते हैं जो ऑनलाइन दुनिया के अंधेरे कोनों को हमारे सामने लाता है। अब ये सोचने वाली बात है ना, कि एक सिंपल सी मामूली सी फ्रेंड रिक्वेस्ट आखिर ब्लैकमेलिंग तक कैसे पहुंच सकती है। वेल, एक आम सी दिखने वाली ऑनलाइन बातचीत कैसे किसी के लिए एक भयानक जाल बन सकती है। चलिए इस पूरे मामले की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या था। ओके, तो शुरू करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से। यहां हम मिलेंगे इस खतरे से जो हैदराबाद में एक्टिव था और जिसे नाम दिया गया इंस्टा हंटर। और देखिए, ये कोई अकेले आदमी का काम नहीं था। ये एक पूरी सोची समझी साजिश थी, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड गैंग की। और उनका हथियार क्या था? इंस्टाग्राम, वही ऐप जिसे हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं। और उनका निशाना? यंग लोग, खासकर माइनर लड़कियां। अब जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है ना, वो है इस गैंग का काम करने का तरीका, उनका मोडस ऑपरेंडी। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे आप सोचिए आज दुनिया भर में क्रिमिनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आखिर ये जाल बुना कैसे जाता था। इनका टारगेट बहुत सोच समझकर चुना जाता था। ये लोग अमीर परिवारों की उन नाबालिग लड़कियों को टारगेट करते थे जिनके पेरेंट्स शायद विदेश में रहते थे या जिनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर ज्यादा नजर नहीं रखी जाती थी। मतलब क्रिमिनल्स के लिए तो ये खुली हुई तिजोरी जैसा था। तो इनका तरीका क्या था? देखिए, 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, इंस्टाग्राम पर दोस्ती। एक सिंपल फ्रेंड रिक्वेस्ट से सब शुरू होता था। स्टेप 2, फिर जुबली हिल्स जैसे पॉश इलाकों में मिलना जुलना ताकि ट्रस्ट बनाया जा सके। स्टेप 3, जब विश्वास जीत लिया तब तस्वीरें और वीडियोस ली जाती थीं। और फिर स्टेप 4, शुरू होता था ब्लैकमेलिंग और पैसों की वसूली का वो घिनौना खेल। और ये वसूली कोई छोटी मोटी रकम की नहीं थी, बात लाखों की हो रही थी। इन माइनर लड़कियों को डरा धमकाकर लाखों रुपये ऐंठे गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जाल कितना गहरा और कितना खतरनाक था। लेकिन अजीब बात यह है कि ये जाल सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में एक और भी डरा देने वाला एंगल सामने आया। पुलिस को शक है कि खतरा घर के अंदर से भी आ रहा था। मतलब हो सकता है कि विक्टिम्स की हर मूवमेंट की जानकारी उनके घर में काम करने वाले स्टाफ के जरिए ही इन क्रिमिनल्स तक पहुंच रही हो। सोच सकते हैं? तो अब सवाल उठता है कि इस गैंग का पर्दाफाश कैसे हुआ। चलिए देखते हैं कि अथॉरिटीज ने इस ऑपरेशन को आखिरकार रोका कैसे। तो इस मामले में एक बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब पुलिस ने मेन अक्यूज्ड, जिसका नाम था अर्जुन, उसको अरेस्ट कर लिया। उसी की गिरफ्तारी से यह पूरा नेटवर्क टूटने लगा। और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लीड किया था साइबराबाद पुलिस की एक स्पेशल यूनिट ने, शी टीम्स ने। ये टीम खासतौर पर महिलाओं की सेफ्टी और उनके खिलाफ होने वाले क्राइम से डील करने के लिए ही बनाई गई है। काफी जरूरी काम है इनका। तो सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि ये एक केस हमें आज की डिजिटल दुनिया के बारे में क्या सिखाता है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ हैदराबाद की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी जो हर उस शहर और हर उस घर के लिए है जहां इंटरनेट और स्मार्टफोन है। इस पूरे केस से हम क्या सीख सकते हैं? चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट इनोसेंट नहीं होती। दूसरी, क्रिमिनल्स हमेशा हमारी कमजोरियों पर नजर रखते हैं, चाहे वो अकेलापन हो या पेरेंट्स का दूर रहना। तीसरी चीज, पॉश लोकेशन या महंगे पब ये किसी के इरादों की गारंटी नहीं देते। और सबसे बड़ी सीख, ये सोशल मीडिया क्राइम्स अब कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसके लिए हमें और हमारे परिवार को तैयार रहने की जरूरत है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस ऑनलाइन दुनिया में जहां हर कोई एक प्रोफाइल के पीछे छिपा है, एक असली दोस्त और एक शिकारी के बीच की लाइन, उसको कैसे पहचाना जाए, इस पर सोचना आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।